देखिए, अभी हमें बाकी की बची हुई मेथड्स उनके बारे में समझना है कि बाकी बची हुई मेथड से हम लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए ग्राफिकल मेथड हम सीख चुके हैं, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, है ना, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। अब हमें एल्जेब्रिक मेथड सीखनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये मैं वन बाय वन बताता हूँ आप लोगों को। और ये मेथड एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लिया है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन से, फिर एलिमिनेशन से और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो मैंने एक एग्जांपल के लिए मैंने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लिया है फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल द थ्री एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सपोज इक्वेशन 1 एंड 2, गिवन इक्वेशन को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। ठीक है, तो 2x + 3y + 25 इट इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड x - y = -5। ठीक है, ये भी आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप ये एक एग्जांपल और ये होल मतलब तीनों मेथड हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेम एक ही क्वेश्चन को हम उन तीनों मेथड से करके बताएंगे, आंसर्स तीनों में ही सेम आएंगे। ठीक है, किसी भी मेथड से करें हम आंसर सेम ही आते हैं। तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सपोज कर लिया। अब इन दोनों इक्वेशंस में से मुझे वो इक्वेशन चूज करनी है जिसमें यहाँ पर मैं x को y के फॉर्म में या y को x के फॉर्म में इजीली एक्सप्रेस कर सकूं। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि दोनों इक्वेशन में से अगर किसी भी इक्वेशन में x या y का कोएफिशिएंट 1 या -1 है तो आप वो वाली इक्वेशन चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन फर्स्ट में तो x और y कोएफिशिएंट 2 और 3 है, तो वो, लेकिन सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं हम x और y के कोएफिशिएंट के बारे में। तो x का कोएफिशिएंट 1 है और कोएफिशिएंट ऑफ y -1 है, तो ये वाली इक्वेशन लेना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो हम ये इक्वेशन ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, वी आर टेकिंग इक्वेशन सेकेंड एंड वी विल मेक थर्ड इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, देखो अगर दोनों में अगर किसी भी इक्वेशन में x या y का कोएफिशिएंट 1 या -1 नहीं है तो फिर आप बेमजबूरी आप कोई सी भी इक्वेशन चूज कर सकते हैं, वहां से आप x की वैल्यू y के फॉर्म में या y की वैल्यू x के फॉर्म में निकाल लो। लेकिन अगर ऐसी कोई इक्वेशन अवेलेबल है जहां पर x या y का कोएफिशिएंट 1 या -1 है तो आपको वही चूज करना चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी इजी रहेगी। तो इक्वेशन सेकेंड ले रहा हूं मैं, x - y = -5, और इस इक्वेशन को मैंने, अब ये आपकी मर्जी है कि आप x को y के फॉर्म में या y को x के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर -y को उधर ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, तो -y को उधर लेंगे तो ये +y बन जाएगा, तो y - 5 इट इज इक्वेशन थर्ड। तो अब देखो आप, ये इक्वेशन थर्ड जो बनी है ये इक्वेशन सेकेंड का ही एक अदर फॉर्म है ना। तो इक्वेशन सेकेंड से मैंने थर्ड बनाई है। तो यहाँ मैंने x को, ध्यान देना, x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है ना, x = द फंक्शन ऑफ y। अब ये क्या करूंगा मैं फर्स्ट में पुट कर दूंगा, है ना। अगर हम सेकंड से थर्ड बनाते हैं तो फर्स्ट में पुट करेंगे, अगर फर्स्ट से थर्ड बनाते हैं तो फिर सेकंड में पुट करेंगे। ठीक है, ऑन पुटिंग in equation first the value of x which is in the form of y we have to put in equation second at the place of x। तो पहले मैं इक्वेशन सेकेंड लिख लेता हूँ, 2x + 3y = 25। अब मैंने x के प्लेस पर क्या लिखा, y - 5। ठीक है, अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2y - 10 + 3y = 25। 2y + 3y, साइन देखिए सेम है दोनों के, तो ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएगा टोटल 5y। और ये जो -10 है, -10 को इधर ले लिया तो ये बन जाएगा +10।
तो 5/25 + 10 कितना हो जाएगा 35। सो y 35/5, 5 7 जा, तो वैल्यू ऑफ y कितना आ जाएगी 7। अब ये जो y की वैल्यू 7 मिल गई है, ये 7 आपको इन तीनों में से किसी भी इक्वेशन में रख के x की वैल्यू मिल सकती है, लेकिन थोड़ा इजी रखने के लिए y = 7 हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर, ये ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, हमारे लिए डायरेक्ट x y के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है ना यहाँ पर। y = 5 और इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। ठीक है, तो पहले थर्ड लिखें, क्या है, x = y - 5। ठीक है, और y के प्लेस पर 7 लिखो, 7 - 5, तो x = 7 - 5 मिलेगा 2। Therefore x = 2 and y = 7 are the solution, is the solution of the given pair of linear equation। तो x = 2 y = 7 इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन है। तो अब ये देखना है कि इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों रखा। तो आप समझ रहे हैं, यहाँ मैंने x के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट किया है ना, x के प्लेस पर जो x की वैल्यू है y के फॉर्म में वो सब्स्टिट्यूट की है, इसलिए इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है। उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख देते हैं ना, वैल्यू को उठा के रखते हैं इसलिए।